This is 8.10 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में इतने सारे हिंट होते हैं कि लगभग आपको आंसर तक पहुंचा दिया जाता है। आपको क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली पढ़ना है, उसमें खुद में सारे हिंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले उसने हमसे कहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9, ओके, C9H10 और O, ये हमारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में वो हमसे कह रहा है फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव। देखिए पहला हिंट जो उसने दिया है कि डीएनपी डेरिवेटिव, तो देखिए जो भी ये 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है वो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन। इट मींस ये टेस्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप का। तो कार्बोनिल ग्रुप दो ही कंपाउंड में मेनली है, वो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो पहला हिंट हमें मिला जो हम यहां से देखेंगे कि या तो ये एल्डिहाइड है और या फिर ये कीटोन्स है। तो पहली लाइन तक आप यहां पहुंचे कि एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक हो सकता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरा हिंट में कह रहा है रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। अब उसने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, तो वो कंफर्म कर गया कि ये एल्डिहाइड है। इट मींस ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि ये एरोमेटिक और एलिफेटिक कुछ भी हो सकता है। उसने सिर्फ मुझे एल्डिहाइड का हिंट दिया है कि टॉलरेंस रिएजेंट से वो सिर्फ ये बता रहा है। तो अभी फिलहाल हम दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं कि ये एलिफेटिक, ठीक है, और एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ओके, थर्ड हिंट में क्या कहता है, अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। देखिए अगर आपने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी है तो उसमें बताया जाता है कि कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इट मींस इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन इसके बाद वाला जो कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यानी इस पोजीशन और इस पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वो लोग कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन में हमको ये बात पता चली, तीसरे हिंट में हमारे पास ये कंफर्म हो गया। अब देखिए जो लास्ट हिंट है, दैट इज फोर्थ, उसने हमसे बोला है कि ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ये जो कंपाउंड है वो आपको एक बना के जो मिल रहा है वो है 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो देखिए वन पोजीशन अगर हम इसको मानेंगे तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे पर ये दूसरा, ठीक है। तो ये 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। अब यहां से हमको एक बेंजीन रिंग मिल गया, हमारे चार कार्बन, छह कार्बन एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है, और दो यहाँ पे हैं। तो 6 और 8 कार्बन तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में। देखिए अब हमारे पास सारी कंडीशंस आ गई हैं और हम विद द हेल्प ऑफ दीज फोर हम फाइनल स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये डीएनपी और ये जो एक मिल की कंडीशन बनेगी ना, ये हमें कंफर्म कर रहा है कि हमारे पास एक एल्डिहाइड है। देखिए ये बन गया कार्बोनिल ग्रुप और ये एल्डिहाइड। अब ये दोनों कंडीशंस मिलके हमें क्या बताएंगे कि कैनिजारो यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, और नीचे उसने हमको हिंट दिया है कि 1,2 डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड वाला। तो ये जो बेंजीन रिंग आपका है, देखिए इसके बाद जब मैं बेंजीन बनाऊंगा तो ये देखिए इस कार्बन पे ध्यान दिए, ये अल्फा कार्बन है और बेंजीन में किसी भी अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन नहीं होता। तो कंफर्म है यहाँ पे, देखिए ये हमने बना लिया, चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी है और हाइड्रोजन नहीं आया। तो इट मींस ये वाली जो कंडीशन है कैनिजारो वाली, ये कंफर्म हो गई कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम यहाँ पर सारी जगह हाइड्रोजन लगाएंगे, ये देखिए, और इस पोजीशन को हमने अभी बिल्कुल भी टच नहीं करा, बिकॉज 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में विगरस कंडीशंस में ऑक्सीडाइज होकर बना रहा है। यानी ये जो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये एक ऑक्सीडेशन के बाद बना हुआ प्रोडक्ट है। और हम सब लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड तो बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये ग्रुप बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर एक ऐसा ग्रुप लाना है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में कन्वर्ट हो। तो देखिए हमारे पास बचा क्या है, हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह और एक सात कार्बन एडजस्ट कर लिए, ठीक है। सो भी हमारे पास C9 में से हमने 7 कार्बन एडजस्ट कर लिए हैं, और हाइड्रोजन भी हमारे पास लगभग 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन भी एडजस्ट हो गए हैं।
और एक ऑक्सीजन भी एडजस्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या क्या एडजस्ट करना है? हमें 2 कार्बन एडजस्ट करने हैं और लगभग 5 हाइड्रोजन बचे हुए एडजस्ट करने हैं। तो देखिए इस पोजीशन पर हम जब ये बचे हुए 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन लगाते हैं तो ये बनता है C2H3, यानी इथाइल ग्रुप लगाया। और हम सब लोग जानते हैं कि ये फाइनली जो बनेगा, ये अगर हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं अनकंट्रोल कंडीशंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। ओके, सो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा उसमें एक बेंजीन रिंग होगा, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर बेंजीन बना दीजिए। ये CHO है जिसका उसने आपको हिंट दिया था, और यहाँ पर C2H5 है। तो यहाँ पर बस ये फाइनल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो है कंपाउंड वो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? COOH में। ओके, सो आप अब इसका नाम लिखिए। इसका नाम क्या होगा? 1 2, यानी ये कंपाउंड हमारा आएगा 2 इथाइल। ओके, 2 इथाइल बेंजीन कार एल्डिहाइड। और या फिर हम इसका एक और नाम भी दे सकते हैं, एंड दैट इज 2 इथाइल, जो ज्यादातर आप लोग यूज करते हैं, बेंजल्डिहाइड। And don't forget to like and subscribe.